इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 5। पहला पार्ट था, उसमें हमने इनडायरेक्ट स्पीच के जो नियम है और जो 7 प्रकार के वाक्य जिसको हमें इनडायरेक्ट करना है वो कौन कौन से है, कौन कौन से रूल है, वो समझने का प्रयत्न किया। पार्ट 2 में एफर्मेटिव, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हमने सीखा। पार्ट 3 में इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञार्थ वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब उद्गार वाक्य, उनको इनडायरेक्ट कैसे बनाना वो हमने सीखा। पार्ट 4 में लेट एंड ऑपरेटिव सेंटेंस, उन सभी वाक्यों को इनडायरेक्ट कैसे करना वो हमने सीखा। इस तरह से 7 प्रकार के जो मुख्य वाक्य जिनको इनडायरेक्ट करना होता है वो हमने सीख लिया। अभी उन सभी वाक्यों को मिलकर कई पैराग्राफ आते हैं और उन पैराग्राफ का इनडायरेक्ट हमें करना होता है, तो वो कैसे करना है वो हम इस पार्ट में देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है, गुड मॉर्निंग मैडम। यहाँ से लिखा है, गुड मॉर्निंग मैडम, मे आई नो हाउ नैन्सी इज डूइंग एट स्कूल। अभी ये कोई बोल रहा है, मैडम को कह रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है वह यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हम दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। सी इज ऑल राइट मिस्टर ल्यूकास, ओनली सी इज अ बिट लेजी, सेड द हेड मिस्ट्रेस। मतलब हमें समझ में आ गया कि यह जो डायलॉग है बिटवीन द मिस्टर ल्यूकास एंड हेड मिस्ट्रेस, इनके बीच में है। तो पहला सेंटेंस मिस्टर ल्यूकास बोलते हैं, बराबर। तो सभी सेंटेंस में कौन बोलने वाला है, कौन सुनने वाला है, वह लिखना निश्चित है, बराबर। आइदर यू राइट बाय नाउन और प्रोनाउन, किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन बेटर यह होगा कि जैसे कि इस पैराग्राफ में मिस्टर ल्यूकास या मेल है और हेड मिस्ट्रेस या फीमेल है, यह हमें पता चल गया, एक मेल है एक फीमेल है। तो पहली बार जब पहला सेंटेंस हम बनाएंगे तब हम लिखेंगे कि मिस्टर ल्यूकास ने हेड मिस्ट्रेस को कहा। लेकिन बाद के जो सभी वाक्य है उसमें हम क्या लिखेंगे, तो ही सेड टू हर, सी सेड टू हिम, इस तरह से प्रोनाउन से लिखेंगे, कौन स्पीकर है कौन लिसनर है, बराबर। अभी देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस, गुड मॉर्निंग मैडम, मे आई नो हाउ नैन्सी इज डूइंग एट स्कूल। अभी मिस्टर ल्यूकास बोल रहे हैं और हेड मिस्ट्रेस को कह रहे हैं, तो पहला गुड मॉर्निंग है, ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट, बराबर। तो हम उनका लिखेंगे, मिस्टर ल्यूकास विश्ड हेड मिस्ट्रेस गुड मॉर्निंग, जैसे कि यहाँ लिखा है, मिस्टर ल्यूकास विश्ड हेड मिस्ट्रेस गुड मॉर्निंग। बाद में प्रश्न है, मैडम मे आई नो हाउ नैन्सी इज डूइंग, दिस इज द क्वेश्चन। सो हम आगे लिखेंगे एंड आस्क्ड, ओके, दिस इज पास्ट टेंस, यहाँ पे ईडी लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये पास्ट है, बराबर। एंड आस्क विथ रिस्पेक्ट, अभी विथ रिस्पेक्ट किसके लिए है, तो यहाँ पे जो मैडम दिया हुआ है शब्द, मैडम सर, ये जो शब्द है इनके लिए विथ रिस्पेक्ट शब्द इनडायरेक्ट में यूज होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है विथ रिस्पेक्ट, बराबर। एंड आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट इफ, इफ इज द कंजक्शन, बिकॉज यहाँ जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो शुरू हुआ WH से शुरू नहीं हुआ है। अभी लिखा है मे आई नो, हम क्या बनाएंगे, आई को आगे ले जाएंगे तो आई मे नो ऐसा वाक्य बन जाएगा। अभी जो आई है वो बोलनार की तरह से बदलेगा, तो यहाँ पे बोलनार मिस्टर ल्यूकास है, इसलिए हमने लिखा ही। मे का किया माइट, नो का नो, उसमें कुछ बदल नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बदल गया है, बराबर। तो वाक्य बन गया एंड आस्क विद रिस्पेक्ट इफ ही माइट नो। फिर लिखा है हाउ नैन्सी इज डूइंग एट स्कूल, तो उसमें उसी तरह लिख देंगे हाउ नैन्सी वॉज डूइंग एट स्कूल, सिर्फ इज का वॉज बदल जाएगा। तो इस प्रकार से पहला वाक्य बन गया, मिस्टर ल्यूकास विश द हेड मिस्ट्रेस गुड मॉर्निंग एंड आस्क विथ रिस्पेक्ट इफ ही माइट नो हाउ नैन्सी वॉज डूइंग एट स्कूल। अभी दूसरा सेंटेंस है, सी इज ऑल राइट मिस्टर ल्यूकास, ओनली सी इज अ बिट लेजी, सेड द हेड मिस्ट्रेस। अभी यह पहला प्रश्न है तो दूसरा व्यक्ति वो आंसर देगा, तो हम लिखेंगे सी रिप्लाइड हिम, मतलब हेड मिस्ट्रेस रिप्लाइड मिस्टर ल्यूकास दैट सी इज ऑल राइट, देन सी वाज ऑल राइट, बराबर। इज बन गया वाज। ओनली सी इज अ बिट लेजी बट सी वाज अ बिट लेजी, बराबर। तो ये दूसरा वाक्य कंप्लीट हो गया। उसी तरह से तीसरा वाक्य, वाई कांट यू पनिश हर फॉर इट मैडम, दूसरी बार प्रश्न पूछ रहे हैं मिस्टर ल्यूकास, तो ही अगेन आस्क हर, मैडम है इसलिए विथ रिस्पेक्ट। बाद में वाई कांट यू पनिश हर, तो वाई कांट यू, तो यू कांट पनिश हर फॉर इट, इस तरह से वाक्य बनेगा। और उसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, यू मतलब लिसनर, लिसनर यहाँ पे हर है तो हमने लिखा सी, सब्जेक्टिव केस। कांट उसका बन गया कुडंट, सी कुडंट पनिश हर फॉर इट। पनिश मेन वर्ब है,
हेल्पिंग वर्ब कुडंट हो गया, इसलिए मेन वर्ब नहीं बदलेगा। बराबर, तो वाक्य बन गया ही अगेन आस्क हर विथ रिस्पेक्ट व्हाई शी कुडंट पनिश हर फॉर इट। दूसरी बार प्रश्न है तो अगेन आस्क इस तरह से लिख सकते हैं, आई कैन बट आई प्रीफर नॉट टू। बराबर, उसने कहा कि मैं पनिशमेंट दे सकती हूँ लेकिन मैं प्रीफर नहीं करती, ऐसा पसंद नहीं करती हूँ। तो उसने दूसरी बार आंसर दिया है, तो सी अगेन रिप्लाइड हिम दैट आई कैन मतलब सी कुड पनिश हर। डायरेक्ट में शॉर्ट में लिखा हुआ होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में फुल फॉर्म में लिखना पड़ता है। आई कैन मतलब आई कैन पनिश हर, सो हमने लिखा सी कुड पनिश हर। बट आई प्रीफर नॉट टू मतलब मैं पसंद नहीं करती हूँ। क्या नहीं पसंद करती? उसको पनिश करना पसंद नहीं करती हूँ। बराबर, यहाँ पूरा वाक्य क्या है? डोंट प्रीफर टू पनिश हर, सो हमने लिखा सी डिडंट प्रीफर टू पनिश हर। बराबर, इस तरह से यह पूरा वाक्य बन गया। फिर तीसरी बार यह प्रश्न पूछता है वाई आस्क ही। तो हमने अदर वर्ड्स में भी बताया था कि सिर्फ अगर ऐसा वाई हो तो आस्क फॉर द रीजन, ऐसा हम लिख सकते हैं। ही आस्क हर फॉर द रीजन, उसने उसके पास कारण मांगा। तो उसने जवाब दिया बिकॉज आई वुड रादर गेट थिंग्स डन बाय रीजन देन बाय द रोड्स। मतलब पनिशमेंट देने की जगह पे मैं समझाने में, तर्क में, बुद्धि से समझाने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ, ऐसा उसका कहना है। तो हम यह लिखेंगे सी इन्फॉर्म्ड हिम। अभी तीसरी बार आंसर है, तो आप अगेन रिप्लाइड के बाद इन्फॉर्म भी कह सकते हैं, दूसरी बार में भी इन्फॉर्म कह सकते हैं। सी इन्फॉर्म हिम दैट। यहां बिकॉज से शुरू हुआ है तो हमें आगे का वाक्य भी लिखना पड़ेगा। सी कुड नॉट पनिश, वो पनिशमेंट नहीं दे सकती है। क्यों? तो अभी बिकॉज आई वुड रादर, आई मतलब बोलने वाली सी है, इसलिए यहां बन गया सी वुड रादर गेट थिंग्स डन बाय रीजन देन बाय रॉड्स। बाकी कुछ बदल नहीं है। बराबर, तो इस तरह से हम जो पैराग्राफ है उनका इस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं। अभी दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, लेट्स वाला वाक्य है। लेट्स विजिट वृंदावन गार्डन ड्यूरिंग समर वेकेशन सेड भैरवी टू हर ब्रदर दर्शन। अभी सेड भैरवी मतलब भैरवी बोल रही है। अभी लेट्स वाला वाक्य इसलिए हमने लिखा सजेस्टेड टू। बराबर, भैरवी सजेस्टेड टू हर ब्रदर दर्शन दैट। अभी लेट्स का बनाना है दे शुड, और विजिट वाला बाकी सब जो वाक्य है इस उसी तरह से लिख देना है, विजिट द वृंदावन गार्डन ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो यह पहला वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य है व्हाट एन एक्सलेंट आइडिया वी शैल गो टू सी वेरियस टूरिंग स्पॉट्स अराउंड इट। यह दूसरा वाक्य है। अभी यह कौन बोल रहा है? पहला वाक्य भैरवी, तो दूसरा वाक्य दर्शन बोला है, इसीलिए व्हाट एन एक्सलेंट आइडिया एक यह वाक्य और दूसरा वी शैल गो ये दूसरा वाक्य, दोनों वाक्य दर्शन बोलता है। तो पहले वाक्य में हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम टू हर बिकॉज इट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट एन एक्सलेंट आइडिया। तो हमने लिखा ही एक्सक्लेम टू हर विथ प्रेज, व्हाट एन एक्सलेंट आइडिया, तो उसकी प्रशंसा हो रही, इसलिए विथ प्रेज हमने लिखा दैट। अभी इंट्रोगेटिव में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब वहां से वाक्य शुरू करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ नहीं है। देखिए व्हाट एन एक्सलेंट आइडिया, इट इज ऐसा कुछ होना चाहिए, दिस इज ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन उसने नहीं दिया है। तो हमें इट इज या दिस इज है ऐसा मानकर उनका इनडायरेक्ट करना है। तो हम समझते हैं व्हाट एन एक्सलेंट आइडिया इट इज, तो हमने लिखा इट वॉज अ वेरी एक्सलेंट आइडिया, ऐसा हमने बना दिया। और दूसरा जो वाक्य है वो एफर्मेटिव सेंटेंस एसर्टिव है, तो हमने क्या लिखा एन एडेड दैट, ये रिपोर्टिंग वर्ब डाल दिया उसमें। बाद में वी सेल, तो दे वुड, वी का दे एंड सेल का वुड बना दिया, दे वुड गो टू सी वेरियस टूरिंग स्पॉट्स अराउंड इट। बाकी सभी शब्द वैसे ही रखे। बराबर, तो इस तरह से दूसरा वाक्य कंप्लीट हुआ। अभी तीसरा वाक्य है हाउ सेल वी गो देयर, बाय ट्रेन और बाय कार, यह क्वेश्चन है। बराबर, और भैरवी पूछ रही है, तो सी आस्क हिम। बराबर, अभी इफ नहीं, क्योंकि WH यहाँ पे दिया हुआ है। हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये सभी जो है वो सभी WH ही कहे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हाउ। अभी वी सेल, तो वी सेल, सेल वी का हो जाएगा वी सेल, वी का करेंगे हम दे, सेल का वुड, तो यहाँ दे वुड, बाकी सब वैसे ही गो देयर बाय बस और बाय ट्रेन। लास्ट सेंटेंस आंसर देता है दर्शन, इट डिपेंड्स अपॉन अवर पेरेंट्स चॉइस। तो ही रिप्लाइड हर दैट। बराबर, इट अभी डिपेंड्स का कर दिया डिपेंडेड, इट डिपेंडेड अपॉन अवर का बन गया देयर पेरेंट्स चॉइस। बराबर, तो इस तरह से जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ है, उनका हम इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।